हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। कंडीशंस अब ठीक नहीं है। मैं एक वीडियो पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी पहले आप लोग वो चीज़ें देख लो, और वो वीडियो मैंने सेव की है नीतू दीदी के स्टेटस से। कल मेरी उनसे बात हुई, वो सारी चीज़ें मैं सब आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप वो वीडियो देख लो, है ना? तो ये वीडियो मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ अपने जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, तो सिर्फ मैं ये इस वीडियो को सिर्फ मैं स्टेटस पे लगा रही हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है मेरे लिए, जो भी मतलब जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ अपने घर से, परिवार से, जिन जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, जो मुझे जानता है ना, तो शायद वो इंसान समझ गया होगा। और जिसको थोड़ा सा भी मेरे लिए डाउट है कि मैं गलत हूँ, तो आप डायरेक्ट मेरा नंबर देखो, स्टेटस के थ्रू आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे घर या परिवार वालों से कुछ भी मत बोलो मेरे लिए, बदनामी जो भी वर्ड हो ना। उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने दोस्ती निभाई थी, उसकी सजा मुझे मिली है। तो जो भी पूछना है ना, मुझसे पूछो, मुझसे क्लियर करो आप लोग। मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को कोई भी प्लीज़ परेशान मत करो। जो मुझे जानता है ना, जो जो मुझसे वाकिफ़ है कि मैं नीतू हूँ, मैं कैसी हूँ, अगर आप लोग खुद मुझसे मिले होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कैसी हूँ। आज मैं सिर्फ दोस्ती के कारण फंस गई हूँ। तो मेरे घर वालों को प्लीज़ कोई कुछ भी मत बोलो, उनको ब्लेम मत लगाओ। गलती मेरी थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो डायरेक्ट आप लोग मुझसे बात करो। इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही हूँ। उन लोगों को कोई कुछ भी गलत मत बोलो। आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करो। ये स्टेटस लगा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो पीठ पीछे सारी बातें हो रही है ना, आज तक नीतू ने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। और आज भी कसम खा रही हूँ, अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ तो आप बराबर मुझे फ़ोन लगा के डांट सकते हो। अधिकार है आज आपका। आपको ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ तो आप आके मुझे चाटा भी मार सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे कुछ भी निर्णय आप लोग मत लो। मुझसे बात करो, आप लोग सीधे आप मुझसे बात करो, ठीक है? कोई किसी को, मेरे घर वालों को कोई ना फ़ोन करो ना उनके लिए कोई 4 लोग बैठ के जो बातें कर रहे हो ना, उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरी चीज़ है तो मुझसे बात करो। आप लोग डायरेक्ट आके मुझसे पूछो जो भी बात है। अब ये बताओ, क्या गलती है इसमें नीतू दीदी की? क्या गलती है? कुछ गलती है उसकी? मैं पहले भी ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि जो चीज़ें हुई, जिस लेडी ने किया, या सचिन भाई और नेहा दीदी ने जो कुछ भी किया, गलती दोनों की बराबर थी। सारी चीज़ें वो एक तरफ हो चुकी। नेहा दीदी से गलती करके, नेहा दीदी से दोस्ती करके क्या इतनी बड़ी गलती की सजा भुगतेगी क्या नीतू दीदी? सिर्फ दोस्ती तो करी है ना उसने। आप लोगों को पता है, लोग ना दोस्ती की मिसालें देते हैं। जो दिल के रिश्ते होते हैं वो दोस्ती ही होती है, जो दिल से बनती है। क्योंकि जो खून के रिश्ते होते हैं वो बनाने नहीं पड़ते, वो बने हुए होते हैं, है ना? वो हम बनाते नहीं है, खून के रिश्ते बनते हैं। लेकिन जो दोस्ती होती है वो हम दिल से बनाते हैं, दोस्ती होती है दिल से निभाते हैं, है ना? वो हम खुद चूज करते हैं कि हाँ, हमको ये हमारा दोस्त है और हम इसको दिल से दोस्त मानते हैं और दिल से दोस्ती निभाएंगे। उसने भी वही किया, दिल से दोस्ती निभाई। अभी जो भी मैटर चल रहा है कि नेहा आशीष तिवारी ने सबको सॉरी बोल दिया, मनीषा को सॉरी नहीं बोला, तो इसमें ये तो ईगो नेहा आशीष तिवारी का है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्होंने मनीषा से सॉरी नहीं बोला। इसमें नीतू दीदी की कोई गलती है नहीं। जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो जितने भी लोग हैं A to Z, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नीतू दीदी को इन सब चीजों में मत डालो। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बात सोशल मीडिया की नहीं रही, बात उसकी फैमिली की, उसके परिवार की है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य इन सब चीजों की वजह से उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पता है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तरक्की की राह पे चलता है, तब सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तेदार। रिश्तेदार होते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन। उसके भी दुश्मन उसके रिश्तेदार है। उनके ससुर जी हार्ट पेशेंट है। नीतू दीदी के जो ससुर जी है ना, वो हार्ट पेशेंट है। उनको तीनों अटैक आ चुके हैं। भगवान की दया से कहीं ना कहीं मालिक है, उनकी दुआएं हैं कि उनके ससुर जी गोली दवाई टैबलेट जैसे भी वो ठीक है ना? मतलब वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। गरीबों के पास एक ही चीज होती है, इज्जत, है ना? जिंदगी भर वो क्या कमाते हैं? इज्जत। और सबसे ज्यादा डर उनको किस चीज का खोने का होता है? इज्जत का। क्योंकि पैसे, जिनके पास बहुत पैसा, उनको इज्जत का डर होता ही नहीं है। जैसे कि आप देख ही चुके हो, पैसा सर पे चढ़ जाता है तो इज्जत का डर इंसान भूल जाता है। पर उसके पास सिर्फ इज्जत है। उसकी शादी को 13 साल हो चुके हैं, 13 से 14 साल। आज तक कभी उनके फैमिली में ये चीज नहीं हुई कि कोई फोन करके बोले कि नीतू ने तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उनके ससुर जी हार्ट पेशेंट है, उनको किसी ने ये सारी चीजें क्लियरली नहीं बताई। उनको कहीं से फोन आता है कि भाई नीतू ने तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उनके ससुर जी ने टेंशन ले लिया चीजों का कि नीतू ने ऐसा क्या कर दिया। ऐसे हाथ पकड़ के रोए हैं वो नीतू दीदी का। कल नीतू दीदी इस किसी भी चीज का व्लॉग बना के शूट करके नहीं दे सकती, पर आप लोग यही समझिए कि ये सारी चीजें नीतू दीदी की तरफ से ही है आप लोगों के लिए। नीतू दीदी अब नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी की फैमिली, तिवारी फैमिली से उसका कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन वो खत्म कर चुकी है। इस चीज का प्रूफ भी वो दे चुकी है। लोग सॉरी भी बोल चुके हैं। चीनू भाई की सॉरी किसी ने नहीं देखी, लेकिन चीनू भाई ने दीदी का नाम लिया, नीतू दीदी का, ये उसकी पूरी फैमिली देख चुकी। सॉरी लेट फैली, लेकिन जो
नीतू दीदी ने मिलवाया है, नीतू दीदी मीडिएटर थी, ये बहुत जल्दी फैल गई, हवा की तरह फैल गई वो चीज, पूरे परिवार में फैल गई कि नीतू ऐसा करती थी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्या वो मैच्योर नहीं थी? वो लेडी जिन्होंने किया वो मैच्योर नहीं थी? वो समझती नहीं है सही गलत, वो किसी को मिलवाएंगी। आज मनीषा को सॉरी नहीं बोला, क्या नीतू दीदी की वजह से बोला? नहीं ना, नीतू दीदी कर ही नहीं सकती, क्योंकि नीतू दीदी के हाथ में कुछ है ही नहीं, उसने बस दोस्ती करी थी। लोग लड़कों की दोस्ती की मिसालें देते हैं ना, कभी कभी हम लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि हम भी वैसी दोस्ती करें कि हमारी दोस्ती की मिसाल। लड़कियां लायक ही नहीं होती ना, कुछ लड़कियां लायक ही नहीं होती। पता है, मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बोलूंगी आज इस ब्लॉग में, छोटी सी चीज। हम लोग इन्फ्लुएंसर है ना, कभी छोटी छोटी सी सीख देते हैं जो लोग हमारी बात मानते हैं। तो मैं एक छोटी सी सीख आप लोगों को दूंगी कि कभी कोई दोस्त यहाँ बैठ जाए ना, तो उसको इज्जत से नीचे उतार दो, उसको यहाँ बैठे मत रहने दो। नीतू मैना ने यहाँ बैठा लिया था डर डर के, या दोस्त थे नेहा दोस्त थे कर करके यहाँ बैठा लिया था। जो नेहा बोलेगी वही होगा, जो नेहा करेगी वही होगा। तो अपनी जो डोर होती है ना, वो किसी के हाथ में कभी मत दो। अपनी डोर कभी किसी के हाथ में मत दो। आपको लगे ना कि ये इंसान मुझे जो है अपने हिसाब से चला रहा है, तो उसको वहीं रोक दो कि तू रुक जा, यहीं मेरी जिंदगी है, तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। उसको ऐसा बोल के वहीं रोक दो। नीतू दीदी रोक देती, जब मैंने बोला था रुक जाओ, तब अगर नीतू दीदी रोक देती, देखो उसकी इज्जत तो तब भी जाना थी, उसकी इज्जत पर अब इस लेवल पे चली जाएगी ये नहीं पता था। चीजें बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। बात उसकी फैमिली की है। उसने कल मेरे को बोला है, कल 1:30 बजे तक रात को मेरी बात हुई है। उनके ससुर जी जब रोए हैं ना इस तरीके से, उसका रोना आपने देख लिया, मैंने वीडियो आप लोगों को दिखा दी। जब उनके ससुर जी रोए ना, ऊपर जाके उन्होंने मुझे बोला है कि मीशू, अगर मेरे ससुर जी को कुछ भी होता है, भगवान जिनके ससुर जी को कुछ ना हो, मालिक बहुत बड़ा है ना, गलत सही अच्छा बुरा मालिक जानता है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी और मैं सुसाइड कर लूंगी। उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? अगर नीतू दीदी के परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? करने वाले तो भाग गए, अच्छे अच्छे ब्लॉग ला रहे हैं वो लोग। तो जिसको जिसको सॉरी बोलना था उसने उसको सॉरी तो बोला नहीं, क्योंकि उनको गुरूर है, घमंड है। पर इसमें नीतू मैना की क्या गलती है? वो आज भी बोल रही है मेरे को निकाल दे मीशू इन सब चीजों से, क्योंकि बात अब पर्सनल हो चुकी है। बात अब उसके ससुर जी की है जो हार्ट पेशेंट है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस चीज के लिए, प्लीज जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो भी आप नीतू दीदी को बोल रहे हो, आप लोगों को सच नहीं पता, आप लोग सच नहीं जानते, छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं जानते। उसके पास इज्जत ही है, बस वो रहने दो। वो चली गई तो वो मर जाएगी, आप समझ रहे हो? अगर वो चली गई और या उसके फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है तो वो जिंदा नहीं रहेगी। कल उसने बोला है किसी को तो कुछ नहीं होगा मीशू, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात कहाँ जा चुकी है? वो कैसे कैसे वर्ड, वो किस तरीके से किस डिप्रेशन में जा रही है। मैं कंटिन्यू बात करते थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, तो दीदी आप ठीक हो, आपने खाना खाया? वो भूल चुकी, सुध बुद्धि नहीं है उसको। और जब कल ये हुआ ना तो वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। इसमें नीतू दीदी की कोई गलती नहीं है। नेहा आशीष तिवारी जी खुद इतनी मैच्योर्ड थी, अच्छा बुरा सही गलत जानती थी। छोटी सी बच्ची नहीं थी वो जो नीतू मैना उनको बताती कि सही गलत क्या है। नीतू मैना की एक ही गलती है कि उसने दोस्ती कर ली उस औरत से, सिर्फ एक गलती, जिसकी सजा उसने भुगत ली। पर अब इससे ज्यादा उसमें पेशेंस नहीं है। अब वो आगे जो कुछ भी होगा ना वो सहन नहीं कर पाएगी। आखिरी बात, और जो जो चीजें बोलने की थी मैंने बोल दी। अब आप लोग बहुत बहुत सारे लोग ऐसे जो नीतू दीदी को समझते हैं, जो नीतू दीदी का सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है यहाँ भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीतू दीदी अब इस टॉपिक पे कोई भी व्लॉग नहीं बनाएगी, अपनी सच्चाई का सबूत वो नहीं देगी, क्योंकि सच्चाई का सबूत नहीं होता, सच्चाई सबूत की मोहताज नहीं होती।